नमस्कार, मैं उष्मा टंडेल आपका आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। जब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप मन से प्रेम करते हैं और जिसे दूर नहीं रह सकते, अगर अचानक से वे आपको छोड़कर भगवान के पास चले जाएं, तो वो पल सबसे ज्यादा दुखदायक होता है। आज के इस सेशन में हम उसी पीड़ा को कम करने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के लिए यह एक अत्यधिक भावनात्मक सेशन हो सकता है, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप यह ऑडियो तब सुनें जब आप तैयार हों। किसी प्रियजन से जुदा होना आसान नहीं है, पर एक अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखने से हमें अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करने में मदद मिल सकती है। हमें जीवन और मृत्यु को समझने में मदद कर सकती है और हमें यह महसूस करने में मदद कर सकती है कि सब कुछ सही और दिव्य रूप में हो रहा है। उस व्यक्ति के साथ आप भी अपने व्यक्तित्व का एक भाग खो देते हैं, पर फिर भी आपको उन्हें जाने देना होगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप उन्हें भूल गए, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। इस दर्द को महसूस करें, उसे गले लगाएं, उसे जिए और जब आप तैयार हों तब उसे जाने दें। आपके ख्वाब तब तक नहीं भरेंगे जब तक आप उस व्यक्ति को जाने नहीं देते। सो आइए अब शुरू करते हैं। एक शांत जगह पर बैठे जहां कुछ समय तक आप एकांत में बैठ सके। अच्छे परिणाम के लिए इस वीडियो को 21 दिनों तक सुनें। अब अपनी आंखें बंद करें और जब कभी आपको लगे कि आप तैयार हैं, 3 गहरी सांस लीजिए। नाक से सांस अंदर लें और मुंह से बाहर निकालें। हर बाहर जाने वाली सांस के साथ मन ही मन अपने आप से कहें, शांत शांत शांत। और अब अपनी आंखें बंद करते हुए रिलैक्स होना शुरू करें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए और ध्यान दें आप किस तरह सांस लेते हैं।
अपने नाक में अंदर आने वाली हवा को महसूस करें। नाक के किन हिस्सों को यह छूते हैं, इसे महसूस करें। आपके शरीर का कौन सा हिस्सा हर सांस के साथ हिलता है, इसे ऑब्जर्व करें। अपनी सांस की गहराई, रफ्तार और ताल को बारीकी से देखें और महसूस करें। केवल और केवल अपने सांस को देखें, कोई बदलाव न करें। आपका शरीर पूरी तरह से ढीला, शिथिल, रिलैक्स हो गया है। और जैसे जैसे आपका यह भौतिक शरीर रिलैक्स हो रहा है, आपका मन भी शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। हो सकता है कि अभी भी आपके मन में हजारों ख्याल आ रहे हो। उन ख्यालों को आने दीजिए और जाने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स होने में अपना ध्यान लगाए रखें। जब हम किसी को खो देते हैं तो हम उस सत्य से अवगत होते हैं कि हम कभी भी उस व्यक्ति के होने का एहसास अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमें एक आंतरिक शून्यता महसूस होती है। हम दर्द को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम उस भयानक शब्द का सामना करने के लिए मजबूर हैं। कभी नहीं शब्द से दर्द होता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि इसे बदला नहीं जा सकता। हम ये मानना चाहते हैं कि चीजों को बदला जा सकता है। यह हमें बेहतर महसूस कराता है, लेकिन कभी नहीं का अर्थ है कि सब खत्म हो गया है। वे चले गए हैं और वह वास्तव में कठिन है। इस सत्य को स्वीकारना कठिन होता है। आप किसी मृत व्यक्ति को जीवन में वापस नहीं ला सकते। आप टूटे हुए रिश्ते को फिर से शुरू नहीं कर सकते। आप एक बर्बाद युवा को ठीक नहीं कर सकते। अपनी गलतियों को मिटा नहीं सकते या किसी रिश्ते को नष्ट करने वाले शब्दों को वापस नहीं ले सकते। वे
चले गए हैं और आप कुछ भी कर लें, चीजें कभी भी सेम नहीं होंगे। और यह मानसिक रूप से आपका एक छोटा सा टुकड़ा नष्ट कर देता है और आपको उस टुकड़े को फिर से भरना है। जितना जरूरी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, उतना उनके लिए भी जरूरी है कि आप उन्हें जाने दें। आपकी आंखें बंद हैं और अब हम और भी गहरे सम्मोहन की अवस्था में जाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं 5 से 0 तक गिनती करूंगी, हर अंक के साथ आप 10 गुना और गहराइयों में उतरते जाएंगे। आपका यह शरीर और भी हल्का महसूस होगा और आपका मन भी एकदम शांत हो जाएगा। सो और गहराई में उतरते जाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हर सांस के साथ आप गहरे और गहरे और गहरे जा रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी गहरी अवस्था में ले जा रही हूँ जो आपके मन की बहुत ही गहराई में है, जो शांत है, जो रिलैक्स्ड है। आप जितना गहराई में उतरेंगे, उतना ही रिलैक्स होंगे और आप जितना रिलैक्स होंगे, उतना ही गहराई में उतरते जाएंगे। यदि आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जो चले गए हैं, तो उन सभी अच्छे समय को याद करें जो आपने उनके साथ बिताए हैं और गौर करें उस रिश्ते में ऐसी क्या खास बात थी।
मृत्यु किसी व्यक्ति के जीवन को परिभाषित नहीं करती है। वह बहुत बड़ी तस्वीर के भीतर केवल एक टुकड़ा है। किसी व्यक्ति की मृत्यु को उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली हर चीज को कम ना होने दे। किसी के जीवन का जश्न मनाने का एक अनूठा तरीका खोजे, चाहे वह किसी गतिविधि या एक्टिविटी में भाग लेना हो जो आप उनके साथ करते थे, या आपसी रिश्तेदारों और दोस्तों को मिलना हो, या फिर उनके लिए एक गीत या कविता लिखना हो। यह शोक प्रक्रिया को कुछ अधिक सकारात्मक और उत्पादक बनाने में मदद करती है। हो सकता है कि आप अभी भी अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सो अपने आप से पूछिए, आप अभी भी इस दुख में क्यों जकड़े हुए हैं? इस दुख को त्यागने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा? बस उन कारणों को जानें और स्वीकार करें। यह सच है कि किसी को जाने देना दुखदायक है, पर मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और उसे पहचानना और स्वीकार करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि मेरा दुख इस बात का
संकेत है कि वह व्यक्ति मेरे जीवन में कितना मायने रखता था। और अगर मैं दुखी ना रहूं तो मेरा प्यार उनके लिए कम हो जाएगा। अगर मैं दुख के गहरे दर्द को महसूस करना बंद कर दूं तो वह एक संकेत है कि जीवन मेरे प्रिय जन के बिना आगे बढ़ सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता या सकती हूँ। पर वास्तव में दर्द से दूर जाने का मतलब है कि आप अपने प्रियजन के साथ एक नए और मजबूत तरीके से जुड़ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इन विचारों और भावनाओं को त्यागने का समय आ गया है। अपने आप से कहें, मेरे प्रियजन की यादें मेरे दुख के दर्द में नहीं रहती है। मेरे प्रियजन की यादें मेरे दुख के दर्द में नहीं रहती है। मेरे प्रियजन की यादें मेरे दुख के दर्द में नहीं रहती है। यह बहुत दुखद है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। प्रेम मृत्यु से अधिक मजबूत है, भले ही वह मृत्यु को होने से रोक नहीं सकता, लेकिन मृत्यु चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वे आपके प्यार को अलग नहीं कर सकता। वह हमारी यादों को दूर नहीं कर सकता और इसलिए अंत में जीवन मृत्यु से अधिक मजबूत होता है। हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले निकल जाते हैं। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। शोक करना हीलिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है और दुखी होना लाजमी है। रोना ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि जीवन आगे बढ़ता है और यदि आप दुख को दूर करने के लिए आंतरिक शक्ति नहीं पाते हैं तो आप बहुत से लोगों के साथ कई अमूल्य क्षण को मिस कर रहे हैं जो अपने प्यार को आपके साथ बांटना चाहते हैं। इस शोक में अधिक समय गुजारना आपके लिए अच्छा नहीं है। दुखी रहकर ना तो केवल आप उदासी और दुख महसूस करते हैं, बल्कि आप कई खूबसूरत लोगों को भी दुखी करते हैं जो इस समय आपसे जुड़े हुए हैं। आप शुरुआत में इनकार या अविश्वास में
हो सकते हैं और फिर आपको कुछ क्रोध का अनुभव होगा और उसके बाद आप गिल्टी भी महसूस कर सकते हैं और फिर उदासी आती है। अपने प्रियजन की मृत्यु को स्वीकार करना सीखना पड़ता है। यह आमतौर पर शोक प्रक्रिया का अंतिम चरण है और इसका मतलब है कि आपने सीखा है कि अपने प्रियजन के बिना कैसे जिया जाता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें। नए दिनचर्या और पैटर्न्स बनाएं। अपने पसंदीदा गतिविधि एक्टिविटी पर लौटें। काम पर वापस जाएं। इस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को और दूसरों को क्षमा करें। इस बात को स्वीकार करें कि हम अतीत को नहीं बदल सकते। जो आपने सोचा था कि आप कभी इस दुख से बाहर नहीं निकलेंगे, वह दर्द समय के साथ फीका पड़ने लगता है। सच तो यह है कि जीवन बदल जाता है। नए रिश्ते आते और चले जाते हैं, लेकिन आपके जीवन को छोड़ने वाले हर व्यक्ति के लिए एक और व्यक्ति है जो आपके साथ जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस बात पर ध्यान दें कि आपके जीवन में अभी भी क्या है और उसका आनंद उठाएं। एक अच्छी गहरी सांस लें और इस समय आप जहां हैं वापस आ जाएं। अपने आप को अपने फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर में एकत्रित करें। अब कुछ ही क्षणों में मैं आपको 0 से 5 तक गिनती करूंगी। 5 पर आप पूरी तरह से सचेत हो जाएंगे और इस सेशन के कारण होने वाली शांति और शिथिलता का अनुभव करेंगे। 1, एक गहरी सांस लें और ऊपर आना शुरू करें।
हो महसूस करें कि किस तरह यह सेशन ने आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरित किया है। 3. एक ताजगी का एहसास हो रहा है। 4. कुछ और गहरी सांसें लेकर अपने आप को और ऊपर आने की परवानगी दीजिए। 5. अपनी आंखें खोलें और सचेत हो जाएं। 1 2 3 4 5 आंखें खोल दें, पूरी तरह से सचेत हो जाएं। यदि आप कोई अन्य तरीके जानते हैं जो सकारात्मक रूप से उन लोगों को मदद कर सकते हैं जिसने अपने किसी प्रियजन को खोया है, तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में हम सभी के साथ बांटें। इससे कई लोगों को लाभ हो सकता है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक आइकन क्लिक करके वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियोस की सूचना पाते रहें। यह सब मुझे प्रोत्साहित करता है और मुझे और अधिक वीडियोस बनाने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट mindblissful.com पर जा सकते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्ते।